कभी सोचा है बाल क्यों उगते हैं और फिर झड़ क्यों जाते हैं? चलिए आज बालों के इस पूरे साइकिल के राज को समझते हैं। ये सवाल हम सबके मन में आता है ना? इसका जवाब बालों की अपनी लाइफ साइकिल में ही छिपा है। तो बालों का पूरा जीवन 3 खास फेजेस से गुजरता है, एनाजन, कैटाजन और टेलोजन। आइए एक एक करके इन्हें देखें। सबसे पहला है एनाजन फेज। यही वो ग्रोइंग फेज है जब बाल असल में लंबे होते हैं, सबसे जरूरी फेज। और पता है, इस वक्त भी सिर के करीब 90% बाल इसी ग्रोइंग फेज में है। ये फेज सिर के बालों के लिए कई साल और भौं के लिए बस कुछ हफ्ते चलता है, इसीलिए सिर के बाल इतने लंबे होते हैं। ज्यादातर हेयर ट्रीटमेंट्स का असली काम भी यही है, बालों को इस ग्रोइंग फेज में ज्यादा देर तक रखना। अगला है कैटाजन फेज। ये एक छोटा सा ट्रांजिशन पीरियड है, बालों के लिए एक छोटा ब्रेक, बस कुछ हफ्तों के लिए। इसमें ग्रोथ रुक जाती है और फॉलिकल अगले यानी आखिरी फेज की तैयारी करता है। और आखिर में आता है टेलोजन फेज, यानी फॉलिंग या रेस्टिंग फेज। यही वो फेज है जो हमें परेशान करता है। पर इसमें घबराने की बात नहीं, क्योंकि जब एक बाल रेस्ट कर रहा होता है तो नीचे नया बाल उगना शुरू हो जाता है। और यही नया बाल पुराने बाल को बाहर की तरफ धकेलता है और पुराना बाल नेचुरली झड़ जाता है। तो एक सवाल जो सबके मन में आता है, क्या शैम्पू करने से बाल झड़ते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। शैम्पू सिर्फ उन बालों को निकलने में मदद करता है जो पहले से ही झड़ने के लिए तैयार थे। अच्छा, और एक और चिंता होती है, झड़े हुए बाल के आखिर में जो सफेद बल्ब दिखता है, उसका क्या मतलब है? तो उसमें बिल्कुल डरना नहीं है। वो सफेद बल्ब तो सिर्फ ये दिखाता है कि बाल ने अपना साइकिल पूरा कर लिया है। लेकिन नया ट्रीटमेंट शुरू करने पर बाल झड़ना बढ़ क्यों जाता है? ये सवाल भी बहुत कॉमन है। सुनने में अजीब लगे, पर ये एक अच्छा साइन है। मतलब नए मजबूत बाल पुराने कमजोर बालों को बाहर धकेल रहे हैं। तो ये जो बाल झड़ना बढ़ता है ना, ये बस कुछ वक्त के लिए होता है, ताकि नए और हेल्दी बाल आ सकें। तो नॉर्मली 90% बाल तो हमेशा ग्रोइंग फेज में ही होते हैं, बस 8 से 10% बाल ही गिरने वाले फेज में होते हैं। इसलिए एक दिन में 100 बालों तक का झड़ना इस पूरे साइकिल का एकदम नॉर्मल और हेल्दी हिस्सा माना जाता है। और इसीलिए किसी भी ट्रीटमेंट में धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि असर दिखने में 4 से 6 महीने लग ही जाते हैं। तो हमने देखा कि बाल झड़ना एक नेचुरल प्रोसेस है और 90% बाल तो हमेशा बढ़ ही रहे होते हैं। तो अब ये जानने के बाद बाल झड़ने को देखने का नजरिया कैसे बदल सकता है, ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है।